पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि जो जुर्म उन्होंने किया, जिस तरीके से भारत में लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेनाओं ने दिया। पाकिस्तान में छिपे आतंकियों और उनके आकाओं को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भी समझ आ चुका है कि जो जुर्म उन्होंने किया, जिस तरीके से भारत में लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार और हमारी सेनाओं ने दिया। और यदि उनकी ओर से जारी रहा तो शायद इससे भी बड़ी स्टेप हमारी सेनाएं लेंगी और उसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि देश 140 करोड़ लोग स्वयं सरहद पर जाने के लिए तैयार है। देश इस वक्त एकजुट है और हर व्यक्ति किसी भी संघर्ष के लिए तैयार है। सुनिए किस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया। पाकिस्तान को भी समझ में आ चुका है कि जो जुर्म उन्होंने किया, जिस तरीके से भारत में लगातार उनके द्वारा आतंकवाद फैलाया गया, उसका मुंहतोड़ जवाब सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने और हमारी सेनाओं ने दिया। और यदि ये उनकी ओर से जारी रहा तो शायद इससे भी कहीं अधिक बड़े स्टेप्स हमारी सेनाएं लें और उसके लिए वो तैयार रहें, क्योंकि पूरा देश के 140 करोड़ लोग अब पूरी तरीके से स्वयं सरहद पे जाने के लिए भी तैयार हैं। पूरी तरीके से देश एकजुट है और किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए, संघर्ष के लिए देश का हर व्यक्ति रेडी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और गृह मंत्री आशीष सूद ने गुरुवार को राज्य सरकार के सचिवालय में एक नए मेहमान का स्वागत किया और खुद उसका मुआयना भी किया। दरअसल आपको बता दें कि सचिवालय में नए फायर फाइटिंग वाहन और उपकरण आए हैं, जिसका निरीक्षण खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की ओर से किया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अग्निशमन वाहन की ड्राइविंग सीट पर भी बैठी और उन्होंने उनकी स्टीयरिंग को भी संभाल करके देखा। इस दौरान अधिकारी उन्हें वाहन की विशेषताएं और खूबियां बताते हुए नजर आए। आप खुद देखिए कि कैसे दिल्ली की मुख्यमंत्री बकायदा पहले तो फायर व्हीकल पे बैठती हैं, उसकी स्टीयरिंग को देखती हैं और इसके अलावा जो अधिकारी वहां पर हैं वो एक एक चीज डिटेल में मुख्यमंत्री को समझा भी रहे। अब इस नए अग्निशमन वाहन और उपकरण को लेकर के क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा और कैसी तैयारियां हैं इसको लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, दिल्ली जो देश की राजधानी है, लगातार हम देख रहे हैं कि रोजाना आग लगने के अनेकों इंसिडेंट्स हम देखते हैं। यहाँ भीड़े भीड़े बाजार रहते हैं या इस तरह की कच्ची कॉलोनियाँ या झुग्गी बस्तियों में भी अभी पिछले कुछ दिनों में ही लगातार हमने हादसे देखे। तो ये तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। दिल्ली जैसे शहर में आग लगने का हादसा लगातार राजधानी को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में बड़ी बड़ी फायर की गाड़ियाँ कई बार इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती। तो सरकार ने सबसे पहले इस बात के लिए अपने बजट में प्रावधान रखा था कि आग की स्थिति में अंदर कम चौड़ी गलियों तक भी जो फायर की व्हीकल जा सकें, ऐसे व्हीकल हम तुरंत प्रभाव में खरीदेंगे। तो हम लोग ऐसे व्हीकल जो क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल हों, जो अंदर कहीं कम चौड़ी जगह में भी आग लगे या ऐसी जगह जहाँ पे कि मैन्युअली पहुँचा ना जा सके, वहाँ तक पहुँचने वाले व्हीकल्स हों जो कि देन एंड देयर वहाँ पे स्टेशन रहें। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में तुरंत उनको वहाँ भेजा जा सके और कम से कम नुकसान की स्थिति हो। तो ऐसे लगातार फायर फाइटिंग सिस्टम को हम मजबूत कर रहे हैं। उसमें हमने रोबोटिक जो है इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हैं। उसमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आपने देखी थी पहले भी कि जिसका अलाइनमेंट बहुत ऊंचा है, 70 मीटर तक, उसमें लिफ्ट वाले एलिवेटेड गाड़ियाँ ली, वो भी सरकार ने ली है। और इसके अलावा भी जो मैकेनिकली ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं जिसमें कि आदमी की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्डिंग की, हाई राइज बिल्डिंग के पीछे जा कर के भी पानी डाल करके आग बुझाने का काम कर सकती है। एक मजबूत और सुदृढ़ फायर फाइटिंग की व्यवस्था दिल्ली राज्य को मिले, किसी भी विपरीत परिस्थिति में सक्षम अधिकारी हों, सक्षम व्यवस्थाएं, और विशेष रूप से हमारे जो फायर कर्मी हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान हम रखते हुए ऐसी पूरी नई टेक्नोलॉजीज़ को इनवाइट कर रहे हैं, उनको अपने सिस्टम में डाल रहे हैं और एक बड़ा बजट हम इस बार फायर फाइटिंग पे खर्च करने वाले हैं।
आपको बता दें, दरअसल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में गृह मंत्री सूद के साथ शहर के कनॉट सर्कल इलाके में स्थित दिल्ली फायर सर्विस के मुख्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने न केवल दिल्ली अग्निशमन सेवा के पास उपलब्ध संसाधनों की जानकारी ली थी, बल्कि फायर सर्विस के कर्मचारियों से बात करते हुए उनका हौसला भी बढ़ाया था। उस वक्त भी मुख्यमंत्री गुप्ता ने कई अग्निशमन उपकरणों को खुद चला करके देखा था। सीएम के दौरे से उत्साहित डीएफएस के निदेशक अतुल गर्ग ने तब बताया था कि ये पहला मौका है जब कोई मुख्यमंत्री यहां आया और यही बात हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए काफी है। यानी कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ऐसी पहली मुख्यमंत्री बन चुकी हैं जो कि खुद बकायदा अग्निशमन जो केंद्र है वहां पर पहुंचती हैं, उपकरणों का जायजा लेती हैं और वहां के अधिकारियों से बात करती है। और इस चीज को लेकर के वहां के अधिकारी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जो है हमारा उत्साहवर्धन कर रही हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल कई तरीके के दावे करते थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल या फिर कांग्रेस की किसी भी सरकार या मुख्यमंत्री की ओर से ये काम पहले दिल्ली में कभी नहीं किया गया। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली फायर सर्विस को अत्याधुनिक बनाने के लिए नई गाड़ियां खरीदने के निर्देश दिए थे, ताकि आग लगने पर जल्द से जल्द काबू पाने के लिए सकरी गलियों के अंदर जल्दी से जल्दी पहुंचा जा सके। और इसी चीज पर काम करते हुए ये नई गाड़ियां मंगाई गई हैं, ताकि दिल्ली की जब सकरी गलियों में आग लगे या फिर ऐसी कोई दुर्घटना हो तब लोगों को ज्यादा समस्या न झेलना पड़े और जो बड़े बड़े वाहन इन सकरी गलियों में नहीं जा पाते हैं, जिससे कि काफी ज्यादा देर हो जाती है मदद पहुंचने के लिए और काफी ज्यादा नुकसान भी हो जाता है। तो अब इन गाड़ियों की मदद से उन सकरी गलियों में भी मदद मिल सकेगी और आसानी से उन लोगों को काफी हद तक इससे सहायता भी प्राप्त होगी। और इसी उद्देश्य से इन नई गाड़ियों को और इन नए उपकरणों को मंगाया गया है, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और रेखा सरकार की ओर से एक नई पहल बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कई सारे काम किए जा रहे हैं, जिसे दिल्ली के जनता के लिए काफी हितकर बताया जा रहा है। फिर चाहे वो नई बसेस की सुविधा हो, जो सब्सिडी फ्री बिजली फ्री पानी की चल रही है उसे भी बकायदा जारी रखा गया है। इसके अलावा बकायदा आरोग्य केंद्र बनाया जा रहा है। हालांकि ये मोहल्ला क्लिनिक जैसा नहीं होगा, जो कि टेम्पररी बेस पे बनाया गया था, जहां पर ना तो डॉक्टर्स होते थे, ना तो कोई वहां पर फैसिलिटी होती थी, ना ही दवाइयां मिलती थी। लेकिन ये आरोग्य केंद्र जो है 1100 के लगभग दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बनाए जा रहे हैं, जिससे कि दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य काफी ज्यादा अच्छा हो। इसके अलावा आयुष्मान योजना, जो कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी, जिसे केजरीवाल ने अपने फायदे के लिए रोका था, उसे भी दिल्ली में लागू कर दिया गया है। तो ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से दिल्ली में लॉन्च किया जा रहा है और इसको लेकर के दिल्ली की जनता भी काफी ज्यादा उत्साहित है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।